हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो वंस अगेन। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू योर सक्सेस द मोस्ट। जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो वो होता है हमारे एटीट्यूड का। दैट्स वाई टुडे आई हैव ब्राउट अ टॉपिक फॉर यू, दैट इज़ हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करें। जी हाँ, उससे पहले हम जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। इन सारी बातों को हम जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड, लेट्स नो व्हाट इज एटीट्यूड। समझते हैं। एटीट्यूड डिफाइंस योर रिस्पॉन्स टू सिचुएशंस। दैट मीन्स कि एक ही सिचुएशन पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग तरह के उनके रिएक्शंस होते हैं। जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स होता है दैट शोज योर एटीट्यूड। हो सकता है कि एक ही सिचुएशन में आप सिर्फ नेगेटिव पहलू को देख पाए, ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि आप उस नेगेटिव चीज में से भी कुछ पॉजिटिव चीज ढूंढ कर ले आए। दैट मीन्स आपका एटीट्यूड वहां पर पॉजिटिव होता है। ओके, सेम प्रॉब्लम डिफरेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया, एक ही प्रॉब्लम पर दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग तरह के रिएक्शन दे सकते हैं, और ये दोनों अलग अलग रिएक्शन उन दोनों अलग व्यक्तियों का एटीट्यूड शो करता है। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू ग्रोथ माइंडसेट। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है तो इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जो बंदा होता है, एक बड़ी अच्छी लाइन में कहने जा रहा हूं, या ध्यान समझिएगा। कहते हैं पीपल हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, people having positive attitude are the fruit of all seasons, are the fruit of all seasons. ओके, ऐसे लोग जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो ऐसे होते हैं जिनका हर जगह स्वागत किया जाता है, हर सिचुएशन में, हर सीजन में। जैसे ऐसा फ्रूट जिसको हर सीजन में लोग वेलकम करते हैं, तो वैसे ही ऐसे लोग जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनको हर सिचुएशन में, हर जगह पर वेलकम मिलता है। तो करना क्या होता है, हमें ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करनी होती है, और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं, कहते हैं व्हाई पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स। बात आती है कि आखिर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों चाहिए, क्यों मैटर करता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो लेट्स नो। हमने लिखा है इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। आप इमेजिन करो, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आप कम्युनिकेट बहुत ही इफेक्टिवली करते हो, पॉजिटिवली करते हो, और किसी के भी आप ऐसे कम्युनिकेट करते हो जस्ट लाइक अ लीडर। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं, न कि आप अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं। ओके, दूसरा क्या कर रहा है पॉइंट है हेल्प्स इन हैंडलिंग स्ट्रेस। ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, उसके लाइफ में अगर स्ट्रेस आती है तो वो बहुत जल्दी जो है टूट जाता है। एक बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ लोग खुद को तोड़ते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ने वाले वो लोग होते हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, और खुद को वो लोग तोड़ते हैं जिनका एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव होता है। तो क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग पर्सनल एंड प्रोफेशनल इमेज। ऐसा व्यक्ति जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल और पर्सनल इमेज बनाते हैं। आपको अगर मैं एक सवाल पूछूं तो जस्ट इमेजिन कि आप अपने लाइफ में कैसे लोगों को एंट्री दोगे। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करे, जो सिर्फ रोते रहे, या ऐसे लोग जो आपको अच्छा फील कराए, आपको कॉन्फिडेंस दे, या ऐसे लोग जो आपको हमेशा दुखड़ा सुनाए। तो आई एम श्योर कि आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो आपको अच्छा फील कराए, जो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताए। ओके, चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कंट्रोल योर थॉट्स। अब हम पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड, ये जो हमारे अंदर आता है, सारा खेल है थॉट्स का। हम कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। अगर अपने थॉट्स को हमने कंट्रोल करना थोड़ा सीख लिया तो हम अपने एटीट्यूड को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई हैव ब्राउट यू सम पॉइंट्स। देखिए क्या है, पहला है योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। जैसा कि हमने अपने पिछले भी वीडियो में बोला था कि अगर आप पर्सनालिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी, और आइडेंटिटी बदलने की शुरुआत आपके थॉट प्रोसेस से होती है। ओके, तो योर थॉट
थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप जैसा जैसा सोचते रहेंगे, जैसा सोचेंगे, उस तरीके से आपके फिर एक्शन बदलते जाएंगे, क्योंकि जैसे थॉट्स आए वैसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के साथ उस तरह के एक्शन होते हैं। फिर रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपना जो अभी तक अपने बारे में जो बोलते हैं कि मैं खराब हूं, मुझसे नहीं होगा, आई कांट डू दिस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इन सब तरह के नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको बोलना रोकना है। करना क्या, इसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। देन प्रैक्टिस डेली पॉजिटिव अफर्मेशन। रोज आपको पॉजिटिव अफर्मेशन खुद के लिए करना होगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने बोला था, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक आप उस लायक नहीं बन जाते तब तक आप उसकी एक तरह से कहिए कॉपी कीजिए, नकल कीजिए, धीरे धीरे वो चीजें आपके एक्शन में होने जाएगी। कहते हैं एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन माइंड देन इन रियलिटी। पहले आप अपने दिमाग में अगर वो चीज क्रिएट कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके रियल लाइफ में भी वो होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। चूज द राइट एनवायरमेंट। ओके, environment is very very important that affects your attitude. There are 3 E. okay, 3 E हैं जो हमारे एटीट्यूड को प्रभावित करते हैं, दैट इज कहते हैं द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटीट्यूड। कौन कौन से? E फॉर एनवायरमेंट, देन सेकेंड E इज एजुकेशन, एंड द थर्ड E इज एक्सपीरियंस। तो अगर आप अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आप एनवायरनमेंट बदलो, राइट एनवायरनमेंट में अपने आप को रखो। जैसे सराउंड योरसेल्फ विथ ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल। अगर हम अपने आसपास ऐसे नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे जो हमेशा ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हमें भी वैसा ही होना होगा। नेक्स्ट इज अवॉइड कॉन्स्टेंट नेगेटिविटी। आपको लगातार नेगेटिविटी कंज्यूम नहीं करना है। आज की सोशल मीडिया, आज की जो न्यूज चैनल्स, अखबार, हर जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो इन नेगेटिव कंटेंट को बिल्कुल जो है कंज्यूम करना अवॉइड करें, इससे बचें। देन आफ्टर है एनर्जी अराउंड यू अफेक्ट्स योर माइंडसेट। कहते हैं एनर्जी इज कंटेजियस। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, जैसा एनर्जी आपके आसपास है वैसे ही आपका देखिएगा माइंडसेट होता है। तो क्या करना है, आपको अपने आसपास की एनर्जी बदलनी है, और एनर्जी बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने माहौल को बदलो। आइए एक स्लाइड और लेते हैं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। ओके, ये क्या चीजें हैं प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली? आज आपके पास जो भी है, अगर उस चीज के लिए आप धन्यवाद देते हो, थैंक यू कहते हो, अपने मन में हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, तो आपको अच्छा फील होगा और हमेशा आपको ये लगेगा कि मेरे पास पर्याप्त है, सफिशिएंट है। दूसरी तरफ अगर आप हमेशा स्कैर्सिटी माइंडसेट के तरह जीते हैं, हमेशा आपके पास ये चीज है कि मेरे पास कुछ चीजों की कमी है, नहीं है, तो आप हमेशा नेगेटिव फील करोगे। तो अगर आप फोकस ऑन व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उस चीजों पर फोकस करिए। फिर कह रहा है ग्रेटिट्यूड रिड्यूसेस स्ट्रेस। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, जितना आपको ये फील होगा कि मेरे पास पर्याप्त है, स्ट्रेस कम होगा। क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है जब आपको लैक ऑफ फील होता है कि मेरे पास कमी है। जहां फील ऑफ लैक आया, स्ट्रेस आना शुरू। एंड नेक्स्ट है क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। अगर आप पॉजिटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट कर पाते हैं तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड कराती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।